गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो जैसा कि लास्ट वीडियो में हमने आर्टरीज एंड वेन्स के बारे में पढ़ा था, आज के वीडियो में जो हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम का जो मेन पार्ट है जिसे हार्ट कहा जाता है, वो हार्ट के बारे में पढ़ेंगे हम लोग। और हार्ट के बारे में पढ़ेंगे कि वो क्या काम करता है, कैसे काम करता है और ये क्यों इतना इम्पोर्टेंट है हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम के लिए। तो द हार्ट इज एन ऑर्गन विच बीट्स कंटिन्यूसली टू एक्ट एज अ पंप फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ ब्लड नाउ विच कैरीज अदर सब्सटेंसेस विथ इट। मतलब कि जो हार्ट एक्चुअली आपको शायद पता होगा, जो हमारा हार्ट है ये कंटिन्यूअस बीट करता रहता है। एक्चुअली पूरा हमारा लाइफ टाइम तक बीट करता है। अगर आपने ऐसा कभी कोई पंप मशीन सोचा होगा, कोई पंप जो कि पूरा नॉन स्टॉप सालों साल चलता ही रहे, ऐसा हो नहीं सकता। लेकिन जो हमारा हार्ट है स्टूडेंट, वो नॉन स्टॉप पंपिंग करता था। किसका पंप करता है? एक्चुअली तो ट्रांसपोर्ट ऑफ ब्लड करता है वो, जिसके साथ साथ और भी बहुत सारे सब्सटेंस को लेके जाया जाता है हमारे सेल तक ना। The heart is located in the chest cavity with its lower tip slightly tilted towards the left। मतलब कि एक्चुअली जो हमारा हार्ट लोकेटेड कहाँ है, तो एक्चुअली चेस्ट केविटी के जो नीचे का पोर्शन है वहाँ पर है, जो कि थोड़ा सा लेफ्ट की तरफ है। अगर अपना हाथ अगर आप रखोगे तो जो हमारा सेंटर चेस्ट केविटी का सेंटर होता है उसके थोड़ा सा लेफ्ट में नीचे की तरफ अगर आप हाथ रखोगे तो आपको वहाँ पे बीटिंग की आवाज़ सुनाई देती है। अगर आप हाथ रखोगे तो पता चलेगा आपको। तो एक्चुअली हमारा हार्ट वहाँ पर लोकेटेड करता है। अब बात आती है कि हार्ट का साइज़ क्या है। तो हार्ट का साइज़ के लिए आपको एक दिया गया कि होल्ड योर फिंगर्स इनवर्ड्स ऑन योर पाम। मतलब आपके अगर जितने भी आपके फिंगर्स है उसको पाम के अंदर रख लीजिए और फिस्ट बना लीजिए, मतलब कि मुट्ठी। तो जितने आपके हाथ की फिस्ट बनेगा स्टूडेंट, एक्चुअली वही आपका हार्ट का साइज़ होता है। तो जिसका जैसा फिस्ट बनेगा, मतलब मुट्ठी बनेगी, उतना ही उसका हार्ट का साइज़ होगा। उसी के आसपास होता है, थोड़ा बड़ा छोटा हो सकता है, लेकिन कंपैरेटिवली साइज़ उतना ही होता है ना। अब जैसे हम अब आया कि व्हाट विल हैपन इफ़ द ब्लड रीच इन ऑक्सीजन एंड द ब्लड रीच इन कार्बन डाइऑक्साइड मिक्स ईच अदर। जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था कि जब हम सांस इनहेलेशन करते हैं तो जो हमारा ब्लड है उसके अंदर ऑक्सीजन चला जाता है, तो उसको ब्लड रीच इन ऑक्सीजन कहा जाता है। और जब हम एक्सहेलेशन करते हैं तो एक्चुअली एक्सहेलेशन के साथ जो हमारे ब्लड के अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसको बाहर किया जाता है। तो ऐसा कहा गया कि अगर सपोज दोनों के दोनों ब्लड अगर मिक्स हो जाए तो क्या होगा। तो स्टूडेंट उसको रोकने के लिए एक्चुअली हमारे बॉडी ने, जो हमारा हार्ट है उसने क्या किया, चैम्बर बनाए। टोटल कितने? तो द हार्ट हैज़ 4 चैम्बर नाउ। तो द 2 अपर चैम्बर्स आर कॉल्ड एट्रिया, जिसको सिंगुलर में एट्रियम कहा गया है, एंड द लोअर 2 चैम्बर्स आर कॉल्ड वेंट्रिकल्स। अगर आप ये डायग्राम देखोगे 11.4, तो अगर आपको पता चलेगा, देखिए स्टूडेंट यहाँ पे ऊपर की साइड एक है लेफ्ट एट्रियम और एक दिया है राइट एट्रियम, और जो नीचे वाला पोर्शन है वो राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल दिया। मतलब जो अपर 2 चैम्बर होते हैं उन्हें एट्रिया कहा जाता है और जो नीचे के 2 होते हैं उन्हें वेंट्रिकल्स कहा जाता है। अब होता क्या है, द पार्टीशन बिटवीन द चैम्बर्स हेल्प टू मिक्सिंग अप ऑफ ब्लड रिच इन ऑक्सीजन विद द ब्लड रिच इन कार्बन डाइऑक्साइड। मतलब इनके बीच के अंदर जो पार्टीशन बनाया गया है वो हेल्प करता है हमें कि दोनों ब्लड मिक्स ना हो। अब एक्चुअली हमको इसमें देखिए स्टूडेंट, इस स्टैंडर्ड में आपको खाली इतना ही समझना है कि एक्चुअली ब्लड एंटर कहाँ से करता है, ऑक्सीजन रिच वाला, और जो कार्बन डाइऑक्साइड का ब्लड है वो बाहर कैसे हार्ट से चला जाता है। तो इसके लिए अगर आप थोड़ा इसको स्मॉल कर दो, ऊपर जाएंगे हम लोग, कि जो 11.3 फिगर था, अगर आप इसमें देखोगे तो एक्चुअली जो लंग्स से सबसे पहले देखो पल्मोनरी वेन के थ्रू ऑक्सीजन रिच ब्लड आता है। तो अगर आप देखोगे तो जो पल्मोनरी वेन है हमारा, अगर आपको दिखाई दे रहा है आपको यहाँ पर, तो यहाँ से जो हमारा ऑक्सीजन रिच ब्लड एक्चुअली एंटर करता है हार्ट में, और उसके बाद वो लेफ्ट एट्रियम में जाता है और फिर लेफ्ट वेंट्रिकल में, ये ऑक्सीजन रिच ब्लड की बात कर रहा हूँ स्टूडेंट। और उसके बाद देखिए इसमें हमको पार्टीशन कंप्लीटली सेपरेटिंग द 2। अब हमको एक पार्टीशन भी दिया गया है। ये क्या करता है, लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल को मतलब कि पार्ट कर देता है। कि इसमें होता है कि जो उस साइड से जो ऑक्सीजन रिच वाला ब्लड आता है वो अंदर जाता है, और जो हमारा जो ब्लड के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड है उसको कहाँ से लेता हो, तो राइट वेंट्रिकल से और राइट एट्रियम में जाता है, और फिर राइट एट्रियम से जो हमारा पल्मोनरी आर्टरी है उसके थ्रू ये बाहर निकल जाता है। तो ये पल्मोनरी वेन से एंट्री करता है स्टूडेंट, और जो पल्मोनरी आर्टरी है अगर आप यहाँ पे देख सकते हो 11.3 वाले में, उससे वो लंग्स के पास चला जाता है। तो एक्चुअली स्टूडेंट इसमें आपको यही याद रखना है कि कहाँ से वो एंट्री करता है और कहाँ से ब्लड बाहर जाता है हार्ट से, क्योंकि 10th स्टैंडर्ड में आप लोग और डीप में पढ़ोगे कि इनके बीच में और क्या क्या होता है ना। नेक्स्ट पॉइंट इज हार्ट बीट।
तो द वॉल्स ऑफ द चेम्बर ऑफ हार्ट आर मेड अप ऑफ मसल्स, मतलब कि एक्चुअली जो हमारा हार्ट किससे बना हुआ स्टूडेंट, तो मसल से बना हुआ है, मतलब जो उसके वॉल्स है वो किससे बने हुए हैं, मसल से ना। दीज मसल्स कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स रिदमिकली, मतलब एक्चुअली कॉन्ट्रैक्ट भी होते हैं और फिर रिलैक्स करते हैं ना। दिस रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन फॉलोड बाय रिलैक्सेशन कंस्टिट्यूट अ हार्ट बीट, और इसी के चलते क्या बन जाता है, ये हार्ट बीट ना। Remember that heartbeats continue every moment in our life. If you place your hand on the left side on your chest, you can feel your heartbeat. Now the doctor feels your heartbeats with the help of an instrument called a stethoscope. अगर आप किसी डॉक्टर के पास जाते हो, आपको पता होगा सबसे पहले अगर तो स्टेथोस्कोप का यूज़ करता है और उसके बाद आपके हार्ट पे रखता है और आपका हार्ट बीट काउंट किया जाता है। तो अब हमें स्टेथोस्कोप के बारे में थोड़ा बताया कि उसमें होता क्या क्या है। तो अगर डायग्राम देखोगे 11.5 बताया गया है कि चेस्ट पीस दिया जाता है छोटा सा, फिर एक ट्यूब है और ईयर पीस जो अपने कानों में लगाता है। तो उसके बारे में बताया गया कि अ डॉक्टर यूजेज द स्टेथोस्कोप एज अ डिवाइस टू एम्पलीफाई द साउंड ऑफ द हार्ट। मतलब अगर ये भी क्वेश्चन आता है कि विच डिवाइस इज यूज टू काउंट हार्ट बीट, या फिर मैं बोल सकता हूँ टू लिसन हार्ट बीट को अगर हमको अच्छे से सुनना है तो वो डॉक्टर किसका यूज़ करते हैं, स्टेथोस्कोप का ना। अब स्टेथोस्कोप में क्या क्या होता है, तो इट कंसिस्ट ऑफ अ चेस्ट पीस दैट कैरीज अ सेंसिटिव डायफ्राम। एक्चुअली इसके पास अगर आप इसको कभी चेस्ट पीस को टच करोगे तो चलो आपको पता चलेगा वो बहुत सेंसिटिव डायफ्राम होता है। और फिर क्या होता है, 2 ईयर पीस होता है और उसके साथ साथ अ ट्यूब ज्वाइनिंग द पार्ट्स, एक ट्यूब भी दिया गया है। डॉक्टर्स कैन गेट्स क्लू आफ्टर द कंडीशन एट योर हार्ट बाय लिस्निंग थ्रू अ स्टेथोस्कोप। मतलब जितना आपका हार्ट बीट जैसे बढ़ता है या कम होता है तो डॉक्टर को पता चल जाता है कि आपका हेल्थ कैसा है। नेक्स्ट पॉइंट है स्टूडेंट, तो देखिए हमने जो इसमें पढ़ा है यही सब हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम में था। तो जैसे आज मैंने आपको हार्ट बीट के बारे में बताया था, आपको याद होगा पिछले वीडियो में पल्स रेट के बारे में भी पढ़ा था, अगर आपको शायद याद होगा। तो इसमें ऐसा होता है, उसके बीच में अगर कोई रिलेशन की बात करूँ तो ऐसा होता है कि ईच हार्ट बीट जनरेट 1 पल्स इन द आर्टरीज एंड द पल्स रेट पर मिनट इंडिकेट द रेट ऑफ हार्ट बीट। मतलब कि पल्स रेट और जो हार्ट बीट का रेट होता है दोनों स्टूडेंट सेम होता है। नाउ द रिदमिक बीटिंग ऑफ वेरियस चेंबर्स ऑफ द हार्ट मेंटेन सर्कुलेशन ऑफ ब्लड एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंस इनटू द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। मतलब जैसे हम जब ब्लड अच्छा हो जाता है तो उसको सर्कुलेट किया जाता है, जो हमारे बॉडी में जो डिफरेंट पार्ट्स है वहाँ तक पहुँचाया जाता है। नाउ एक और आगे कि बूझो वंडर्स इफ स्पॉन्जिस एंड हाइड्रा ऑल्सो हैव ब्लड। मतलब जो हमारे यूनिसेल्युलर है जैसे कि स्पॉन्जिस है, हाइड्रा है, तो एनिमल्स सच एज स्पॉन्जिस एंड हाइड्रा डू नॉट पोजेस एनी सर्कुलेटरी सिस्टम। तो दो जो इस ऑर्गेनिज्म स्पॉन्जिस एंड हाइड्रा एक्चुअली इनके अंदर सर्कुलेटरी सिस्टम होता ही नहीं है। तो द वाटर इन विच दे लिव ब्रिंग्स फूड एंड ऑक्सीजन एज इट एंटर्स देयर बॉडी। तो जिस पानी के अंदर ये दोनों रहते हैं उसमें क्या होता है कि जो वाटर है वही क्या करता है, फूड और ऑक्सीजन इनको देता है इनके बॉडी के थ्रू। नाउ द वाटर कैरीज away waste material and carbon dioxide as it moves out. Now thus these animals do not need a circulatory fluid like the blood। तो मतलब इनको ब्लड की ज़रूरत नहीं होती। तो स्टूडेंट आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एक्सक्रिएशन इन एनिमल्स पढ़ेंगे जो कि एक IMP टॉपिक होता है। थैंक यू।